नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि चंद दिन कबल तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से रियासत आंध्र प्रदेश के शहर पुडुटूर में यूनानी मेडिकल कॉलेज के क़ियाम का ऐलान किया गया था। तो इसी की खबर पुडुटूर के मौजूदा एमएलए एन वरदला राजू, जो तेलुगुदेशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनानी तिब्बी कॉलेज के मुताल्लिक़ अवाम को आगाही दी थी कि पुडुटूर के अंदर यूनानी मेडिकल कॉलेज अमल की तामीर अमल में लाई जाने वाली है। तो इसके ख़िलाफ़ में साबिक़ा रुकन असम्बली पुडुटूर वो YSRCP के कायद रामचल्ला शिवा प्रसाद रेड्डी ने यूनानी को एक बेहद नाकारा और नाकाम आने वाली अद्वियात बताया, जिसके फौरी बाद रियासत आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क के यूनानी डॉक्टर्स में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। और इस मौके पर करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मोइन हमीदी, जो यूनानी फिजिशियन हैं और मीडिया सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया तिब्बी यूनानी काउंसिल के, उन्होंने रामचल्ला शिवा प्रसाद रेड्डी, जो एक्स एमएलए हैं पुडुटूर के और YSRCP के कायद हैं, उनके इस बयान को जो है सख्ती से मजम्मत करते हुए उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। और डॉक्टर हमीदी ने बताया कि यूनानी तरीक़ा इलाज एक बेहतरीन और महफूज इलाज है जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। और इस तरीक़े से यूनानी तरीक़ा इलाज को रामचल्ला शिवा प्रसाद रेड्डी गलत बताना, नाकारा बताना जो है पूरे यूनानी हलक़े में और यूनानी तरीक़े इलाज कराने वाले मरीज़ों में मायूसी की लहर दौड़ा दिया है। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ा रुकन असम्बली से मुतालबा किया है कि वो अपने बयान को वापस लेते हुए माफ़ी मांगें। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर मोइन हमीदी के इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि मौजूदा हुकूमत जो यूनानी को फ़रोग़ देना चाहती है तो उसे साबिक़ा रुकन असम्बली करनूल किस तरीक़े से एक नाकारा तरीक़ा इलाज बता रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोइन हमीदी, मैं एक यूनानी फिजिशियन हूँ करनूल से और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस का मीडिया सेक्रेटरी। जनाब साबिक़ एमएलए YSRCP रामचल्ला साहब, जो पुडुटूर के एक्स एमएलए थे, उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वहाँ के एमएलए, प्रेजेंट एमएलए TDP के राजुल रेड्डी के, जो कि हाल ही में नई यूनानी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो पुडुटूर में आने वाली है, उसके बारे में एक प्रोग्राम किया था। एक्स एमएलए उन पर निशाना साधते हुए यूनानी को, यानी उस प्रोग्राम में यूनानी के बारे में कहते हुए उन्होंने, एक्स एमएलए ने यूनानी को स्क्रैप, यानी जैसे गंदगी या वेस्ट चीज़ जैसे अल्फाज से बुलाया और बहुत तौहीन की यूनानी की। हुकूमत की पॉलिसीज़ के इख्तलाफ करना आपका जमहूरी हक़ है, लेकिन जहाँ तक बात BUMS और यूनानी तरीक़ा इलाज को कमतर दिखाते हुए इसे कचरा और बेकार कहना नहायत अफसोसनाक और शर्मनाक है। हुकूमत हिंद की जानिब से तस्लीम शुदा और ज़माने की कसौटी पर उतरने वाला मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ज़ेर निगरानी चलने वाला निज़ाम तिब को इस तरह हक़ीर समझना हरगिज़ मुनासिब नहीं। माजी में आपकी ही युवजना श्रामिक रैतु कांग्रेस पार्टी, जो कि YSRCP के नाम से जानी जाती है, हुकूमत ने रायचूटी में सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज की क़ियाम की बुनियाद रखी थी। आपके साथी एमएलए के ज़रिए कई एकड़ कीमती ज़मीन भी मुख्तस की गई थी। इसका मतलब यह है कि उस वक्त आपकी हुकूमत ने अवामी सेहत और तालीम के लिए इस तरीक़ा इलाज के अहमियत को तस्लीम किया था। अगर यूनानी वाकई बेकार होता तो उस वक्त आपकी पार्टी ने इसमें सरमाया करी क्यों? ये दोहरा मेयार आपकी तनकीद को ख़ुद कमज़ोर कर देता है।
آپ پالیسی معاملات پر بحث کیجئے MLA صاحب، ایک سے MLA صاحب، لیکن کروڑوں افراد کی خدمت کرنے والا یونانی یا روایتی طب جو کہ یونانی کہلاتے ہیں، یہ طریقہ علاج کی توہین نہ کیجیے۔ اگر یونانی غیر مفید ہوتا تو مرکزی حکومت سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن CCRUM جیسے اہم اداروں کو فنڈنگ کیوں کرتا؟ اس کے تحت نیو دہلی، چنئی، ممبئی، بنگلور اور لکھنؤ میں RRIUM مرکز، حیدرآباد میں NRIUM-SD اور کرنول، پریاگراج، بھوپال، میرٹھ وغیرہ میں CRU مرکز ملا کر 40 سے زیادہ یونانی کے یونٹس کیوں کام کر رہے ہیں؟ یونانی کی ملک غیر موجودگی اتر پردیش، مہاراشٹرا، تلنگانہ، آندھرا پردیش، کیرلا، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش، کرناٹک، راجستھان، بہار اور دلی کے سمیت 15 سے زائد ریاستوں میں یونانی BMS کالجز قائم ہیں۔ NCISM کے عدد و شمار کے مطابق 2025 اور 26 سے زیادہ سرکاری اور پرائیویٹ کالج دونوں کی منظوری حاصل ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں ایکس MLA صاحب، آپ کا یہ دوہرا رویہ آپ کی تنقید کی قیمت کر رہا ہے۔ پالیسیز پر بات کیجیے مگر کروڑوں لوگوں کے مانے ہوئے روایتی نظام طب کو حقیر نہ جانیے۔ شکریہ۔